Very good morning, children. Today our subject is Hindi of class third. Lesson number 3. समझ आई बात। तो एक कहानी है इस बेस पर कि इस लेसन में एक हेनरी नाम का, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, इस कहानी में एक हेनरी नाम का व्यक्ति होता है। उसके पास एक बहुत ही अच्छा घोड़ा होता है, अरबी, बहुत ही शानदार अरबी घोड़ा होता है, जो उसकी जो घोड़ा है वो उसकी सेवा करता है और घोड़े की भी वो हेनरी जो है अच्छी देखभाल करता है। कि जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे घोड़ा तो बूढ़ा होता जाता है और बूढ़ा होने पे वो हेनरी को वो सेवाएं नहीं दे पाता जो वह जवानी में दिया करता था। तो हेनरी भी उसकी जो देखभाल है, केयर है, उससे पूरा उब गया था। वह भी उसकी केयर करना छोड़ देता है और अपने बगीचे से उसको जो अपना घोड़े का बना रखा है उससे वो बाहर निकाल देता है। तो घोड़ा जो दर दर भटक रहा है, जगह जगह खाने के लिए भटक रहा होता है। और एक दिन वहाँ का जो राजा है वो बहुत ही दयालु और अच्छा आदमी है, इसलिए और जो उसने एक बगीचे में, अपने बगीचे में ऐसी घंटी बांध रखी है जिसको किसी भी व्यक्ति को कोई मदद की ज़रूरत होती है तो वो घंटा बजाता है जाकर और राजा उसको अपने पास बुलाता है, उसकी शिकायत या सुनता है कोई भी और उसकी मदद करता है। तो इसी लेसन में हम पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हाफ लेसन पढ़ा था, आधा लेसन पढ़ा था। आज उसके आगे हम कुछ लेसन पढ़ेंगे। तो इस प्रस्तुत पाठ में राजा के द्वारा हेनरी को समझाया गया कि हमें अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कि कहते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए कभी हमें किसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी मदद भी कभी कभी करनी चाहिए और बिना काम भी हमने उसका कभी हेल्प करनी चाहिए। तो आज हमने इस पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस लेसन को यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो पहरेदार है, रस्सी टूट जाती है तो पहरेदार क्या होता है, घास की रस्सी बांध देता है वहाँ पे घंटे के। तो कल नई मजबूत रस्सी ले आऊँगा। पहरेदार ने बगीचे से लंबी लंबी घास तोड़ी और उसकी रस्सी बनकर घंटी बांध दी। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहरेदार ने बगीचे में लंबी लंबी घास तोड़ी और उसकी रस्सी बंटकर उसमें घंटी बांध दी। तभी भूख से व्याकुल मतलब पूरी तरह से भूख मर रहा था घोड़ा, और वह उसको खाने की लालसा थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हेनरी का बूढ़ा घोड़ा उधर आ निकला। हरी घास की रस्सी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह रस्सी चबाने लगा। जब उसने रस्सी चबाई तो घंटी तो बजनी ही थी। तो क्या है, खाते खाते रस्सी को झटका लगा और घंटी बज उठी और घंटी बज गई। राजा ने घंटी की आवाज़ सुनी तो राजा वहाँ का था, क्या वो घंटी इसीलिए वहाँ पे बांधी हुई थी कि कोई किसी को भी मदद की ज़रूरत हो तो वह घंटी बजा सके। वो घंटी बजते ही राजा उसको अपने पास बुला लेता था और उसकी मदद करता था। तो राजा ने वह घंटी सुनी, राजा ने घंटी की आवाज़ सुनी तो सेवक को बाहर भेजा। सेवक ने आकर कहा, महाराज, फाटक के पास एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा है, लगता है वह भूखा है, इसलिए वह घंटी में बंधी रस्सी ही खा गया। राजा ने तुरंत सेवक को आज्ञा दी, घोड़े को बगीचे में ले आओ और उसे दाना पानी दो। उसने घंटी बजाकर हमारी सहायता मांगी है, यह भी पता करो कि यह घोड़ा किसका है और ऐसे क्यों भटक रहा है। तो राजा बहुदयालु था, तो उसने घोड़े की मदद करने के लिए सेवक को बोला। थोड़ी देर बाद सेवक ने आकर सूचना दी, महाराज, यह घोड़ा रईस हेनरी का है, उसने इसे घर से निकाल दिया है। राजा ने हेनरी को बुलावा भेजा। हेनरी राजा के सामने उपस्थित हुआ, हाजिर हुआ। राजा ने पूछा, क्या यह घोड़ा तुम्हारा है? जी महाराज, हेनरी ने कहा। तुमने इसे घर से क्यों निकाल दिया? राजा ने पूछा। हेनरी बोला, यह घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं रहा है महाराज, यह बूढ़ा हो गया है, इसे रखकर मैं क्या करूँगा। राजा को हेनरी की बात सुनकर बड़ा क्रोध आया, किंतु उसने शांत रहकर कहा, हेनरी, कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हारी देखभाल करेंगे। वे तुम्हें भोजन ढूंढने के लिए सड़कों पर तो नहीं निकाल देंगे। इस घोड़े ने तुम्हारी इतनी सेवा की और तुमने इसे घर से निकाल दिया। राजा की बात सुनकर हेनरी का सर शर्म से झुक गया। उसने राजा से माफ़ी मांगी और वह घोड़े को घर ले आया और
भली प्रकार से देखभाल की, केयर की। तो इसमें यह है कि हेनरी को यह बात समझ में आ गई और राजा के इस एग्जाम्पल पे समझ में आ गई कि कल को यदि हेनरी तुम खुद बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारे बाल बच्चे यदि तुम्हें सड़क पे दर दर भटकने के लिए छोड़ दे तो क्या होता है। उसी प्रकार हमें भी किसी ने हमारी इतनी सेवा की है और उसको हम दर दर भटकने के लिए सड़कों पर नहीं छोड़ना चाहिए। यदि वह बूढ़ा हो गया है तो उसकी हमें ध्यान से देखभाल करनी चाहिए। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो आज हमें इसके वर्ड मीनिंग्स करने हैं इस लेसन के। जैसे धनी अमीर व्यक्ति होता है, लगन, किसी काम में पूरी तरह से लगना, जिसकी लगन होती है वो काम भी अच्छा होता है हमेशा। अखरना, बुरा लगना। फरियाद, शिकायत, देखभाल, जांच पड़ताल या केयर करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सहायता, मदद, व्याकुल, बेचैन। तो आज हमें क्या करना है, आज का हमारा होमवर्क रहेगा कि वर्ड मीनिंग्स हमने कॉपी पे राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।